नजर आई? हाँ, नहीं तो आपसे पूछ देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ सर जी, कर दें आप, कर देंगे? नहीं पढ़ सकते? नहीं, आप पढ़ दीजिए। पढ़ देंगे आपको कुछ। ये कीमतें भाई, पेट्रोल जो है वो नई कीमत 233 रुपये 79 पैसे, डीजल की नई कीमत 263 रुपये 31 पैसे, केरोसिन की नई कीमत 211 रुपये 43 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 207 रुपये 47 पैसे। शुक्रिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब। ये बहुत मुश्किल फ़ैसला था जो आज किया गया है और बड़े भारी दिल के साथ ये फ़ैसला किया गया है और बहुत सी चीज़ें सोची गई, बहुत सी कैलकुलेशंस की गई कि क्या ये फ़ैसला किया जाए या ना किया जाए, और अगर फ़ैसला ना किया जाए तो उसकी क्या कीमत कौम को अदा करनी होगी। तो मैं आपको क्विकली ये बताना चाहता हूँ कि ये मुश्किल फ़ैसला इस वजह से किया गया कि हम तकरीबन 9 मिलियन टन पेट्रोल हर साल इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं। टोटल जो हमारी पेट्रोल का इस्तेमाल है वो तकरीबन 9 मिलियन टन है और 8.8 मिलियन टन हम डीज़ल इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जो मौजूदा बैनुल-अक़वामी सतह पे पेट्रोल की कीमतें हैं, अगर हम ये कीमत ना बढ़ाएं तो इसका बोझ जो सरकार पे पड़ता है वो तकरीबन 100 अरब माहाना है। इस वक्त तकरीबन 43 बिलियन 15 दिन का है, 45 बिलियन 15 दिन का है। $1-8 कीमत ऊपर नीचे जाती रहती है। इस वजह से जो माहाना इसका इम्पैक्ट सरकार के ऊपर आएगा, सरकार के ऊपर इसका बोझ पड़ने का मतलब है टैक्स पेयर के ऊपर इसका बोझ पड़ेगा। टैक्स पेयर का मतलब है कि वो लोग जो आप मेहनत करके टैक्स देते हैं वो पैसे इस सब्सिडी की मद में डालने पड़ेंगे। यानी एक साल के अंदर अगर ये कीमत हम नहीं बढ़ाते तो 1200 अरब रुपए की सब्सिडी है जो हमें डालनी पड़ती ख़जाने के ऊपर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1200 अरब क्या है। इस मुल्क का दिफा का कुल बजट जो है वो 1536 अरब है। इस बजट के अंदर मुल्क की दिफा, हमारी तमाम अफवाज, तमाम मुल्क का दिफा जो है वो 1536 अरब है, जो पूरे मुल्क की डेवलपमेंट का बजट है।